अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का सबक है पारा नंबर 5 सूरत अन-निसा आयत 66 से। वलऊ और अगर अन्ना बेशक हम कतबना लिख देते हम अलैहिम उन पर, यानी अगर उन पर हम लाजिम कर देते अनिक्तुलू के कत्ल करो अनफुसकुम अपने नफ्सों को, अविखरुजू या निकल जाओ मिन दियारिकुम अपने घरों से, यानी कुर्बानी दो या हिजरत करो या इनकी जान की कुर्बानी मांगी जाती तो मा फ़अलूहु ना वो करते इसे, इल्ला मगर कलीलुन थोड़े मिनहुम उनमें से, तो ये लोग कभी भी ऐसा ना करते। वलऊ और अगर अन्नाहुम बेशक वो फ़ालू करते मा जो यू अज़ूना वो नसीहत किए जाते हैं भी जिसकी लकाना अलबत्ता होता खैरन बेहतर लहुम उनके लिए व अशद्दा और ज़्यादा शदीद तस्बीता साबित कदमी में, यानी अल्लाह और रसूल की पैरवी करने का उनको फ़ायदा बताया जा रहा है कि अगर वो अल्लाह और रसूल के अहकामात की पैरवी करते तो उनके कदम जम जाते और वो साबित कदम हो जाते। उनको अब छोटे कामों से बड़े कामों की तरफ आने की तरगीब दी जा रही है। अल्लाह को राज़ी करने के लिए जो काम भी वो करेंगे वो उनकी निजात होगी। सुन्नत की पैरवी करना ज़रूरी है, यानी उनको ये कहा जा रहा है कि इस बात पर जो उनको नसीहत की जा रही है अमल करें, तो उससे ये साबित कदम रहेंगे। इस आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर हमने इन्हें हुक्म दिया होता कि अपने आप को हलाक कर दो या अपने घरों से निकल जाओ, तो इनमें से बहुत ही कम लोग ऐसा करते। हालांकि वो जो नसीहत भी उन्हें की जाती है, अगर ये उस पर अमल करते हैं तो ये उनके लिए ज़्यादा बेहतरी और साबित कदमी का मूजब है। यानी इन लोगों का ये हाल है कि शरीयत की पाबंदी करने में ज़रा सा नुकसान या थोड़ी सी तकलीफ़ भी इनसे बर्दाश्त नहीं होती, तो फिर ये किसी बड़ी कुर्बानी से कैसे, इनसे तवक्को कैसे रखी जा सकती है कि ये कोई बड़ी कुर्बानी देंगे। और अगर इनसे घर बार छोड़ने का मुतालबा किया जाए तो ये फ़ौरन भाग खड़े होते हैं और अतात के बजाय कुफ्र और नाफरमानी की तरफ चले जाते हैं। व इज़ा और जब, तब और तब, ला आतैनाहुम अलबत्ता देते हम उन्हें मिन लदुन्ना अपने पास से अजरन अजर अजीमा बहुत बड़ा, यानी जब वो छोटी छोटी बातों पर अमल करते तो हम उन्हें अजर अजीम देते। अल्लाह ताला का ये फरमान है। मतलब अपनी ख्वाहिशात नफ्स पर ज़िंदगी गुजारने के बजाय वो अल्लाह और रसूल की तालीमात पर अमल करते, अल्लाह और रसूल के इताअत करते, तो फिर अल्लाह ताला उनको अजर अता फरमाते। वला हदैनाहुम और अलबत्ता हिदायत देते हम उन्हें सिरातन रास्ते मुस्तकीमा सीधे की। वमन और जो कोई युती अल्लाह अतात करेगा अल्लाह की वर रसूला और रसूल की फ़उलाइका तो यही लोग हैं मा साथ होंगे अल्लाज़ीना उन लोगों के अनअमल्लाहु इनाम किया अल्लाह ने अलैहिम जिन पर। अब वो कौन से लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला ने नाम किया है? मिनन नबीयीना नबियों में से, व सिद्दीकीना और सिद्दीकीन में से, व शुहदाई और शुहदा, व सालिहीना और सालिहीन में से, व हसुना और कितने अच्छे हैं उलाइका ये लोग रफ़ीका बतौर साथी या दोस्त। इन आयत में फिर अल्लाह ताला उनको अजर देने के बाद क्या कह रहे हैं कि हम उन्हें सीधा रास्ता भी दिखाते जो अल्लाह और रसूल की इताअत करता, और वो उन लोगों के साथ होगा जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम किया है, यानी अम्बिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन। और ये फिर कैसे अच्छे हैं जो रफ़ीक किसी को मैसर आ जाएं। ये हम दुआ मांगते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, तो उसमें यही हम दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमें इन नेक सालिहीन शुहदा में शामिल कर दे। सिद्दीकीन से मुराद वो शख्स है जो नहायत रास्तबाज हो, जिसके अंदर सदाकत पसंदी और हक परस्ती कमाल दर्जे पर हो, जो अपने मामलात और बर्ताव में हमेशा सीधा और साफ़ सुथरा रास्ता इख्तियार करे, जब साथ दे तो हक और इंसाफ का ही साथ दे और सच्चे दिल से दे, किसी चीज़ को हक के ख़िलाफ़ पाए तो उसका मुकाबले में डट कर खड़ा हो जाए और कमज़ोरी ना दिखाए। फिर शुहदा सालिहीन शहीद के असल मायने गवाह के हैं। इससे मुराद वो शख्स है जो अपने ईमान की सदाकत पर अपने ज़िंदगी के पूरे तिर्ज़ अमल से शहादत दे, यानी
اس کے عمل سے ہی یہ شہادت ملے کہ یہ مکمل مومن ہے۔ اللہ کی راہ میں لڑ کر جان دینے والے کو بھی شہید اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ جان دے کر ثابت کر دیتا ہے کہ وہ کس چیز پر ایمان لایا تھا اور اسے واقعی سچے دل سے حق سمجھتا تھا اور اسے اتنا عزیز رکھتا تھا کہ اس کے لیے جان قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ پھر صالح سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے خیالات اور عقائد میں، اپنی نیت اور ارادوں میں اور اپنے اقوال و افعال میں راہ راست پر قائم ہو اور فی الجملہ اپنی زندگی میں نیک رویہ رکھتا ہو۔ یعنی پھر یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ انسان خوش قسمت ہے جسے ایسے لوگ دنیا میں رفاقت کے لیے میسر آ جائیں اور جن کا انجام آخرت میں بھی ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہو۔ حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ انسان انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن سے وہ محبت کرتا ہو۔ یا ذالک، یہ الفضل فضل ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، وکفا اور کافی ہے، باللہ، اللہ علیم، بہت علم والا۔ اس آیت میں یہی بتایا جا رہا ہے نا کہ یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ ہی کا علم کافی ہے۔ یہ آیات ان منافقین کے بارے میں نازل ہوئی تھی جو بظاہر ایمان لائے تھے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی نہ ہوئے تھے۔ ایک واقعے میں ایک مسلمان اور منافق کے درمیان جھگڑا ہوا تھا تو دونوں رسول اللہ کے پاس آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ مسلمان کے حق میں دیا مگر منافق نے اسے ماننے سے انکار کر دیا اور کسی دوسرے غیر شرعی فیصلے کی طرف چلا گیا۔ اسی طرز عمل پر یہ آیت نازل ہوئی تاکہ بتایا جائے کہ سچا ایمان اطاعت رسول میں ہے نہ کہ نافرمانی میں۔ ہمیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دل سے رسول کے فیصلے پر راضی ہونا یہی حقیقی ایمان کی علامت ہے۔ پھر یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت جو رسول کی مانتا ہے وہ دراصل اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ پھر اللہ ایسے لوگوں کو دنیا اور آخرت میں کامیاب اور نعمتوں سے نوازے گا۔ ایمان والے کسی باطل قانون یا نظام کو نہیں مانتے۔ جو لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں وہی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی رفاقت پائیں گے اور یہی جنت میں بہترین ساتھ ہے۔ آپ ہمیں کمنٹ میں بتائیے کہ آپ کو دنیا میں کون پیارا ہے۔ ہمارے اس لیسن کو شیئر ضرور کیا کریں تاکہ یہ خیر دوسروں تک بھی پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔